गुरुमूर्ति पूजमूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमोस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लेन्दुवृन्दाय तपत्रनेत्रा येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रज्वालितो परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय तरुनिंदित पीतांबरधारी भगवान श्री राघवेंद्र सरकार महाप्रभु की यह दिव्य गाथा श्री रामचरितमानस नवापारायण यज्ञ का तृतीय दिवस की इस पावन मेला पर पधारे कथा के परम रसिक श्रद्धालु बंधुगण मातृशक्ति भ्रातृशक्ति हमारे यज्ञ के यज्ञाचार्य वेदाचार्य सरस्वती की दिव्य मधुर कंठ सुधा करस्पान कराने वाले संगीतज्ञ जो आपके ही क्षेत्र और भारत के विभिन्न राज्यों में जाकर के आपकी धरा का नाम रोशन करते हैं, ऐसे महान संगीतज्ञ कलाकार बंधु। साउंड बहुत ही अच्छा हमारे भैया ऑपरेटिंग कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आज और आनंद आएगा। देखिए राघव सरकार की कृपा बरस रही है, वहां धूप जल रही है, धूप निकल आई। अभी किसी ने हमसे कहा महाराज कथा कैसे होगी, हमने कहा वो छोड़ो, वो राघव की कथा है, वो अपनी व्यथा और अपनी कथा खुद जानते हैं। जब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हमारी क्या औकात है जो उसे रोक पाएंगे। आप सामर्थ्यवान है प्रभु। आइए आप सभी बड़ी ही पावन इस धरा पर बैठ कर के मेरी सबरी माता अम्मा जी रूपा विश्वकर्मा जी के द्वारा इस दिव्य नवाह यज्ञ में आप सभी श्रोत्रीगण नित्य के भांति गंगा की तरह इसमें अविरल गोता लगा रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान की कथा में नित्य के प्रति अवगाहन से पूर्व अपनी मन और वाणी को पवित्र करने के लिए हम सभी क्या करते हैं, भगवान की कथा में प्रवेश करने से पूर्व क्या करना चाहिए? कौन बताएगा? जो बताएगा उसको मोबाइल के इनाम देंगे। हम क्या कराते हैं रोज प्रतिदिन? कीर्तन। इन लोगों के पास तो इनको क्यों दें? उधर से माताएं बहनें कोई बताती तो जरूर दे देते, महंगा है। भगवान की आपने नहा लिया, जब आप नहा धोकर के पूजन में बैठे तो पंडित जी 3 बार आपको आचमन क्यों कराते हैं?
दो प्रकार की शुद्धि होती है, आभ्यंतर, बाह्य। बाहर की शुद्धि मैंने कल बताया था, मिट्टी, जल, साबुन इत्यादि से शरीर की हम शुद्धि कर लेते हैं, लेकिन इसके भीतर जो मन और बुद्धि और चित्त और अहंकार सब विराजमान है, उनकी भी तो शुद्धि होना चाहिए। केवल यदि जल पी लेने मात्र से उदर भरण का पोषण हो जाता तो रोटी और कचौड़ी और मालपुआ, रसगुल्ला इत्यादि माताएं क्यों बना बना के पवाती हैं। इसलिए बाहर की शुद्धि आप कर लेते हैं, भीतर की जो शुद्धि है वो भगवान के नाम संकीर्तन से होती है। इसलिए आइए भगवान की पावन गाथा में प्रवेश से पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए सर्वप्रथम आनंद के साथ झूमते हुए मेरे साथ सभी गाएंगे क्या? सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे
सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद करो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, जगदम्बा महारानी की जय हो, हनुमंत लाल की जय हो, भैरवनाथ की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, गंगा मैया की जय हो, रेवा मैया की जय हो, सरजू मैया की जय हो, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो, महर्षि वाल्मीकि की जय हो, सभी संतन की जय हो, सभी भक्तन की जय हो, सभी मैयन की जय हो। हर हर ऐसा ना हो कि माता जी बढ़िया गरम गरम फुल के खिलाए और तुम्हारी आवाज ही ना निकले। इसलिए हमने पहले कहा भाई 3 दिन हो गए कुछ नहीं बोलेंगे। इनको गर्मा गर्म मैया वहां बैठ करके अम्मा जी और सामने से सबको बवाती है। देखिए माँ का भाव बड़ा होता है, इसलिए कहा गया है माँ का स्थान सर्वोच्च होता है। आपने कभी भी पर्वतों पर पहाड़ों पर किसी भी देवता का मंदिर नहीं देखा होगा ना सुना होगा। महादेव ही रहते हैं कैलाश पर्वत पे, इसके अलावा जितने भी पर्वत है वहां माताओं का ही कब्जा है। बोलो राधे। वैष्णो देवी में देख लीजिए आप, हरिद्वार में आप जाएंगे चंडी देवी मिलेंगी एक तरफ मनसा देवी। माँ का स्थान उच्च है, इसलिए कुपुत्रो जाएता क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है किंतु माता कभी कुमाता नहीं होती, माँ वात्सल्यमयी होती है। और यहाँ तो ऐसी माँ मिली है जो विगत ये 12वीं कथा है शायद, उनके जीवन काल की 12वां यज्ञ है। अम्मा जी रूपा विश्वकर्मा जी जो है माता जी, उन्होंने अपने जीवन काल में 11 यज्ञ इससे पूर्व कर चुके हैं, ज्ञानी यज्ञ। बड़ी बात होती है इस घोर कलयुग में, जहां व्यक्ति को अपने लिए फुर्सत नहीं है, वहां वो धर्म कार्य में अपना धन, अपनी ऊर्जा, अपनी सहभागिता ये सब प्रकट करती हैं। और
जब हम यहाँ आए तो हमें भरत भैया मिले और फिर हम निश्चिंत हो गए। कुछ कथाओं में बड़ी समस्या होती है, साउंड नहीं मिल पाता, मंच ही ऐसा और सब, श्रोताओं को बैठने की कोई व्यवस्था नहीं होती, तो कष्ट होता है मन में कि जो श्रोता, भगवान मनु कहते हैं मनुस्मृति में, क्वचित भूमौ सय्या क्वचित पीचा पर्यंग शयनम। कभी ऐसा भी समय आता है जब हम हमारे घर में होते हैं तो बहुमूल्य सेज पर बैठते हैं, डल्लब के गद्दे पर, सोफे पर बैठते हैं, लेकिन जब वही श्रोता कथा पंडाल पर आता है तो चटाई पर बैठ करके 5 घंटे कथा सुनता है, तो उसकी चिंता हमें होती है। अच्छा, ऐसा नहीं है आप तो उठ के चल जाएंगे, मैं तो एक पैर तो ये कहता है कि हमें बाहर निकालो, हम कई बार कहते हैं जगह हो तो तुझे निकाले बाहर, कहाँ निकाले भाई। चलिए, अभी हमारी अवस्था है, साधना काल है, 9 घंटे 8 घंटे बैठ जाते हैं, किंतु आप, इसलिए भरत भैया बोले नहीं गुरुजी, इतनी अच्छी व्यवस्था रहेगी, माता जी ने कह दिया किसी प्रकार से कोई कमी नहीं करना है। जब आए उस दिन सब निश्चिंत हो गए। फिर हमें प्रातः कल भी हमने देखा सायंकाल में तो सबको बराबर से बैठा करके भोजन करना, ये प्रेम है। व्यक्ति अपनी भगवत्ता को भूल जाएगा तो उसे भगवान मिल जाएंगे। वेद का महावाक्य है, प्रसन्न चित्ते परमात्म दर्शनम। जो व्यक्ति सदा प्रसन्न होता है। अब हमें जो नहीं जानता था उस व्यक्ति ने परखा और पूछा, क्यों गोलू भैया? गोलू भैया कहे नहीं, गुरु जी तो वही आएंगे, कल हमें बता रहे थे। तो हमने कहा आपने तो हमारी कोई पहले कथा ही नहीं सुनी। तो कहा नहीं, बस 10 मिनट का सत्संग बहुत हो जाता है। पर इतनी सेवा देते हैं। उस दिन बारिश हुई तो सुबह बता रहे थे हमारे विजय भैया ढोलक वाले से कि हमने रात्रि भर नहीं सोए, तो कहीं आसन पर बारिश ना हो जाए, इसलिए हम यहाँ व्यवस्था देखते रहे। ये भरत भैया है, बाकी और भी जो कार्यकर्ता है, कुछ लोग तो हम देखते हैं सायंकाल में सब एकत्रित होते हैं। और भरत भैया के स्नेह ऐसे कि सबको कोई कहीं रहे साथ में भोजन जरूर करना। देख करके मन बड़ा प्रसन्न हुआ। आप 9 दिन बाद सब अपने अपने घर चले जाएंगे, ये भी कहीं ना कहीं किसी के घर तो जाएंगे। क्या रह जाएगा? एक प्रेम रह जाएगा। वो प्रेम का जो एक संबंध बन जाता है। मनु जी कहते हैं, क्वचित भूमौ सय्या क्वचित पीचा पर्यंग शयनम, क्वचित शाकाहारी क्वचित पीचा शाल्योदर रुचि। कभी ऐसा भी समय आ जाता है, रोज तो दीपावली किसी के घर में नहीं होती, अपने घर में जो भी साग सब्जी रहती है हम वो खा लेते हैं। और जब उत्सव आता है तो क्या कहने पे, कचौड़ी और मालपुआ और रसगुल्ले और इमरती और बालूशाही। और माताओं को तो क्या हुआ, मालपुआ का नाम ली और सीधे मुंह में पानी आता है। अभी एक हमारे कथा में एक माता आई कि गुरु जी आप ऐसे बार बार मालपुआ का नाम मत लिया करो। हमने कहा वो क्यों? तो कहा आप जितने बार मालपुआ का नाम लेते हो उतनी बार हमारे मुंह में पानी आता है। हमने कहा चलो इसी बहाने आपको प्यास तो नहीं लगेगी। मनु कहते हैं, पर आप जब घर में रहते तो यह नहीं है कि आप नित्य ही इस दिव्य पकवानों को ग्रहण करेंगे। आप अपने घर में तो जैसा है वैसा है। चटनी रोटी भी व्यक्ति खा लेता है, साग सब्जी में गुजार कर लेता है। क्वचित कन्याधारी क्वचित पीछा दिव्यांबर धरा। आप अपने घर में है, कहीं से कोई वस्त्र छोटा हो गया, फट गया तो घर में तो है, कहाँ जा रहे? बाबूजी लुंगी पहन के घूम रहे हैं, लोअर पहन के। हमारे भरत भैया, हमने कहा नहीं, पैंट नहीं पहन सकते, यज्ञ के राजा हो तो आपको धोती कुर्ता उस लिबास पर ही बैठे। देवता की पूजन से पूर्व यजमान को देवत्व की प्राप्ति चाहिए। देवो हुत्वम देवो यजेता। इसलिए पंडित जी आपसे कहते हैं, जब आप व्रत उपासना जब अपने घर में कथा कराते हैं तो प्रातः काल स्नान करके
व्रती रहिए, भोजन मत करिए। अन्न में एक दोष बताया गया है, क्या? अन्न ग्रहण करते ही शरीर दूषित हो जाता है। वस्तुतः अन्न की उत्पत्ति भी यज्ञ से ही हुई है, कहीं बाहर से अन्न नहीं आया है। यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः अन्नात् भवति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः। भगवान गीता में अर्जुन को उपदेश करते हैं, अन्न की उत्पत्ति कहीं बाहर से नहीं, अन्न भी उसी यज्ञ से प्रकटा है। लेकिन अन्न में एक दोष है, भोजन करते ही मौसी सी आने लगती है, और जैसे ही आपने पेट में हाथ घुमाए, आहा, और बस थोड़ी देर बाद फिर खर्राटे। इसलिए व्यक्ति को संयम चाहिए। संयम कैसा चाहिए? बोले वह व्रती रहे। जब वह स्वल्पाहार लेगा, कम खाएगा, तो उसकी इंद्रियां उसके वशीभूत रहेंगी। वह भजन कर पाएगा, साधना कर पाएगा, जप कर पाएगा, नाम जप लेगा। लेकिन वही यदि खूब गले तक भर खा ले। एक जगह हम गए, हमारी पुराण थी नवरात्र उत्सव, तब हमने कहा माता जी क्या? तो क्या कढ़ैया भर बस खिचड़ी बनती महाराज। हमने कह लो, इसी के लिए कुछ लोग व्रत करते हैं, कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं, कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं। जैसे एक ये है हमारा बंदा, ये कहता है कि मैं जीने के लिए नहीं खा रहा, मैं खाने के लिए जीता। हमने इनसे कहा कि कहीं रुको, तो ये कहते हैं बीच तो आए। तो हमने भी कहा, ये कहने लगे हमसे एक दिन कि गुरुजी दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। हमने कहा नहीं, बोरे बोरे में लिखा है खाने वाले का नाम। ऐसे भी लोग हैं। भोजन रुचिकर भी हो और हितकर भी हो, ऐसा ना हो कि हम कुछ भी खाएं। अभी चीन के लोग उठपटांग कुछ भी खा रहे थे, और बस खाते खाते देखो आपने क्या, पूरा राष्ट्र, पूरा विश्व ग्रसित हो गया। कितनी पीड़ा हुई लोगों को। इतनी सारी प्रकृति में इतनी वनस्पतियां हैं, उनको खाइए। क्या गलत चीजों को खाते रहते हैं? आप लोगों में से तो कोई नहीं खाता ऐसा, सब शाकाहारी है पक्का, भगवान जी की कसम। अपने नाम भाई पूछ लो तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो फिर हम कल सबको पंचगव्य बनवाएंगे। भरत भैया से, अम्मा जी से कहेंगे उधर की बढ़िया गौ का मूत्र, गौ गोबर, दही, दूध इत्यादि घृत पंचगव्य मिलाकर के सबको पान कराया जाए। शरीर की शुद्धि आवश्यक है, आहार शुद्धि आवश्यक है। चाणक्य कहते हैं, दृष्टि पूतम नैषेध वाक्य पूतम, वस्त्र पूतम पिबेत जलम, मंत्र पूतम वदेद वाक्य, मना पूतम समाचरित। भगवान ने आपको आंखें दी है, मूंद करके चल रहे हैं तो टकराएंगे, गिरेंगे। नेत्र खोल करके चलिए। दृष्टि पूतम नैषेध वाक्यम, जल को छान करके पीना चाहिए। कचरा रहता है, कीटाणु रहते हैं। वाणी ऐसी बोली जो शास्त्र सम्मत हो। कार्य वह करिए जो स्वयं के मन को भाए। मना पूतम समाचरित, सब कुछ तो है, आप चिंता नहीं करिए। मैं किसी भी वार्ता को कंजूसी से नहीं बताऊंगा आपको, जितना है सब पर उसके जाऊंगा। बस आप कितना ग्रहण कर सकते हैं ये आपकी क्षमता है। अलग अलग भाषाएं, उर्दू कितनी अच्छी भाषा है, संस्कृत कितनी मधुर भाषा, देववाणी कही गई है। एक व्यक्ति को अंग्रेजी आती नहीं थी, पर वो जब किसी से सुने तो उसका बार बार मन हो कि काश हम भी अंग्रेजी कह पाते। और वो बार बार एक ही बात विचार करता कि काश हम अंग्रेजी बोल पाते। अंग्रेजी के उसने 4 शब्दों को रटा और उसका अर्थ बिल्कुल नहीं जानता था कि भाई यदि हम अर्थ जानते हो तो वह भाषा उचित है। अर्थागमो नित्य आरोपिता जा, कहा गया है जिस गृहस्थी के घर पे 8 बातें प्रतिदिन हो, धन की आय, शरीर निरोगी, संतान संस्कारवान, भार्या च प्रियवादिनी च, पत्नी मधुर भाषण बोलने वाली हो,
ऐसे घर में भगवान विराजित हैं। अथवा अर्थ करी च विद्या, वही विद्या जिससे अर्थ कमाया जाए, उसका दूसरा अर्थ निकलता है कि जिसका मतलब अर्थ भी तो हम जाने, और वह अंग्रेजी सुने और देहात का गांव का रहने वाला आदमी तो उसे लगे कि हम भी फॉरेन कंट्री जैसे फूफा फूफा करते, तो अब उसको इतना तो आता नहीं, तो उसने 4 शब्दों को पकड़ा, यस नो वेरी गुड। वो कहीं भी जाता तो बस 4 शब्द बोलता, तो ये कहता तो यस नो वेरी गुड, थैंक यू। अब स्थिति ये हुई, एक बार वह ट्रेन में सफर कर रहा था, ट्रेन में चला, एक भगत जी का अचानक से बैग गुम गया, चोरी हो गया। तो उसने अपने कंपाउंड में लोगों से पूछा जो उस बोगी में थे कि क्यों भैया आपने हमारा यहाँ बैग रखा हुआ था लाल कलर का, आपने देखा क्या? तो किसी ने हाथ नहीं उठाया। इसको लगा था कि हम यहाँ 4 लोगों के बीच में अंग्रेजी बोलेंगे। इसने कहा यस यस। उसने कहा कि बताइए प्लीज भाई साहब बता दीजिए, आप बड़ी बड़ी कृपा होगी, आपने हमारा बैग देख लिया, मिल नहीं रहा, दृष्टिगोचर हो गया, पता नहीं किसी ने शायद ले जा लिया, बताइए आप कहाँ रखा है? तो ये कहता है कि नो। दूसरा वर्ड उसने क्या याद किया था? यस नो। तो उसने कहा कि अरे वाह, ये ऐसी कोई बात हुई क्या? सामान हमारा रखा हुआ है, बैग हमारा है, आपने देखा है, बताते क्यों नहीं हो? तो उसको तो उसका अर्थ ही नहीं पता था। तो वो तीसरा वर्ड क्या बोला? जब नहीं बताया दूसरे वर्ड में उसने, तो उसको गुस्सा आया, बोले बताते क्यों नहीं? तो वो कहेगी नो। तो उसको आई गुस्सा, उन्होंने 2 लगाया खींच के, अब पिट लिया। तो उसने कहा वेरी गुड। तीसरा वर्ड क्या याद किया था उसने? वेरी गुड। उसके बाद में उसने सोचा कि अब जब हम पिट ही गए तो चौथा और क्यों ना बोल दे, तो बोला थैंक यू। पिटने के बाद में बोला थैंक यू। तो ऐसा ना हो कि जिसे हम पढ़ रहे हैं, अर्थागमो नित्य आरोग्यता च, शास्त्र कहते हैं अर्थ करी च विद्या, आपके पास में जो है उसका सार भी तो आपको पता हो, और उसी सार को हम ग्रहण करने यहां बैठे। जो लोग समझ जाते हैं वे जान जाते हैं, और जो नहीं समझ पाते हैं तो उन्हें पूछना तो चाहिए। एक गांव में एक गुरु जी गए, तो ताजा ताजा नया नया चेला बना, तो उन्होंने कहा कि भाई, तो वो कहे कि महाराज कुछ सुनाओ। तो गुरु जी बोले कि रामायण सुना है? तो बोले रामायण तो घर घर में होती है, कुछ और सुनाओ। तो कहा भागवत का। भागवत में क्या रखा? तो कहा गीता। हाँ का गीता, ये कुछ ठीक है। तो गुरु जी बोले कि आज गीता नहीं, गीता का महात्म तुमको सुना देते हैं। तो गुरु जी ने कहना आरंभ किया, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना। ये जितने भी उपनिषद हैं वे सारे गाय हैं और उनको दोहने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। घंटा भर गुरु जी ने खूब प्रवचन किया। अंत में शिष्य से पूछा कि कुछ समझ ना आया हो तो पूछ लो। तो वो कहता कि हमें और समझ ना आया हो हमें? तो गुरु जी सोचे कि गुरु चेला ने गुरु ही मिला है पूरा, हमसे भी ज्यादा जानता है। अरे बेटा कुछ कहीं समझ, कहा गुरु जी बाकी तो सब समझ में आया, बस एक शब्द समझ में नहीं आया। गुरु जी बोले वही तो कह रहे थे, पूछो पूछो बताओ कौन सा शब्द। तो कहा गुरु जी वो दो गधा कौन से थे? आप कह रहे थे 2 गधा नंदना, तो 2 गधा कौन से? गुरु जी ने माता पिता कहा बताओ। ऐसे भी शिष्य मिल जाते हैं। गुरु जी बोले एक हम और एक तुम, यही तो गधा है। अर्थ समझना चाहिए। अर्थागमो नित्य आरोग्यता। यहां हम बैठे
इसका सार क्या है, इसका तत्व क्या है? इस शुभ मुहूर्त में यदि हमने सत्संग को प्रकट किया है, भगवान की इस गाथा की सेवा हम कर रहे हैं, आप भी सेवा दे रहे हैं, सुनने वाला भी तो सेवा कर रहा है, कहने वाले भी सेवा कर रहे हैं, ये सब सेवा कर रहे हैं। ये हमारे आचार्यगण प्रातः 6 बजे से स्नान कर लेते हैं और पूजन पाठ पारायण इत्यादि जब करते हैं, बाबूजी आ जाते हैं वहां से, तो सब सेवा है। इस प्रकार भोजन का सार होता है, इसी तरह कथा का भी तो सार है। व्यास जी लिखते हैं भागवत में, कथा सारस्ततो कथा। व्यक्ति जब कथा में बैठे तो उसका सार तत्व जाने, ऐसा ना हो कि पतला पतला परोस दिया गया और गाढ़ा गाढ़ा रोक लिया। आप जब यहां से जाए तो चैतन्यता पूर्वक आपको सुनना है, नहीं समझ में आता पूछना चाहिए। एक आदमी को सुनाई ना पड़े तो वो कहता किसी से भी जोर से, अच्छा ऊंचा सुनने वाला आदमी तो ऊंची भाषा में बात करेगा, क्यों कहां जा रहे हो? बाजू वाला कहे कि थोड़ा धीरे तो बोलो, तो कब धीरे कैसे बोलेगा? उसकी तो आदत ऊंचे सुनने की है, तो बोलने की भी आदत ऊंची हो गई। उसका एक मित्र बीमार हो गया, पत्नी ने कहा कि किसी को साथ में ले जाओ। अरे कहा किसी को साथ में ले जाएंगे, भेद पता चल जाएगा कि हम ऊंचा सुनते हैं, लोग हमको बहरा बहरा कहेंगे। तो कहा इतना तो हम समझ जाते हैं। और वो अपने मित्र का स्वास्थ्य देखने के लिए गया, हालचाल पूछने के लिए, तो मित्र के घर गया। अब मित्र से पूछा, बताओ मित्र कैसे हो, क्या हालचाल है? तो मित्र ने कहा कि मर रहे हैं। तो बोला कि वाह, अंदाजा लगाया उसने, वाह सुंदर कार्य करना चाहिए, यही कार्य तो बना हुआ है। उसने कहा कि बताओ, हमारा स्वास्थ्य खराब है और ये पूछ रहा है कि क्या हाल चाल है। उसने दूसरा प्रश्न किया, कहां इलाज चल रहा है? तो कहा यमराज के यहाँ। अरे कहा वो क्या कहने वो डॉक्टर के, तो ऐसा इलाज करते, रोजे का काम होगा, इतना सुंदर प्रबंध करते हैं वो यमराज। अब ये तो अंदाज लगा लगा के उत्तर दे रहा था। तीसरा प्रश्न फिर किया, बोले परहेज में क्या खाते हो? तो कहा पत्थर। अरे कहा वो, अरे वो तो क्या सुंदर चीज है, उसमें तो क्या हाजमा रहता है, स्वस्थ रहती है। कई बार अंदाज उल्टे पड़ जाते हैं, इसलिए जो ना समझ में आए, सती मैया यदि भोलेनाथ का कहना मान लेती, ना जाती, तो कल की कथा में आपने सुना सती मैया को देह त्यागना पड़ा। पत्नी में 6 गुण होते हैं। कितने गुण होते हैं? षड गुणेति लक्षणा। और वह 6 गुणों वाली पत्नी किसी वीर पुरुष को, वीतराग पुरुष को प्राप्त होती है। कौन कौन से लक्षण होते हैं श्रवण करिए। कार्ये सुमंत्री, वचने सुदासी, भोज्ये सुमाता, शयने सुरंभा। बहुत बढ़िया साउंड है भैया। कार्य करने में मंत्री के समान चातुर्य, ऐसा ना हो कि पति ही अकेला दिन रात कार्य करे। यदि वह पत्नी अपने पति के कार्यों में सहयोग कर देती है तो पत्नी का पहला लक्षण क्या है? कार्येषु मंत्री। जिस प्रकार राजा के पास में अपना मंत्रिमंडल होता है, महाराज आप चिंता ना करिए, महाराज ने आदेश दिया और मंत्री ने जाकर के उसे स्वीकृति दे दी और अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं और कार्य को पूर्ण करके लौटते हैं। इस प्रकार पहला लक्षण बताया कार्येषु मंत्री। दूसरा लक्षण होता है वचनेषु दासी। पति ने कहा कि वहां मत जाना,
और हम तो जाएंगे जाएंगे। भगवान भोलेनाथ ने रोका, सती मत जाओ। माता सती क्या कहती है? प्रजापतिस्ते ससुरस्त सांप्रतम। भोलेनाथ, आपके ससुराल में इतना बड़ा यज्ञ होने जा रहा है, क्या आप नहीं जाएंगे? मेरी सारी बहनें जा रही हैं विमान पर बैठ बैठ करके, और आप कह रहे हैं। यदि कहा मान लेती तो क्या शरीर छोड़ना पड़ता? बताइए। दूसरा लक्षण, वचने सुदासी। यदि पति ने कुछ कहा है तो उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। अब ऐसा भी ना हो कि हम जितनी बात कहें उसको मनवा कर ही रहे और माताओं पर मनमानी करें भाई लोग, ऐसा भी ना। एक दंपत्ति का विवाह हुआ, अब पत्नी बड़ी तेज थी। अब उसने कहे कि कल हमारी शादी की सालगिरह है, जल्दी आ जा। अब वो बेचारा लेट हो गया, उसके ऑफिस में मीटिंग वगैरह चलती रही। अब पत्नी का 12-7 आसपास है, बेचारी श्रृंगार करके और बैठी कि अब मैं आज जाऊंगी और बाहर हम डिनर पार्टी और होटल में जाएंगे और ये सब। अब भगत हो गया 2 घंटे लेट। 5 बजे का समय दिया था, पत्नी ने आया 7 बजे। चलो चलो, कहा हो, चलो तैयार हो गए क्या? अब उसने जैसे ही आंख खोल करके देखी तो ये समझ गया। ऐसे कुछ समय होता है। 5 बजे का समय दिए थे, 7 बजे आ रहे हैं, कौन जाएगा? ठंड का समय चल रहा है वगैरह वगैरह, ऐसा होता है। अब वो समझ तो कहा भोजन, तो कहा जो है वही खा लो। अब वो गया डरते डरते फ्रिज में निकाला, तो कहा दाल बहुत ठंडी है, तो कहा यहां लाके रख दो। खोपड़ी बहुत गर्म थी, गर्म नहीं कर सकते, तो वही भी बड़ा कोत की पति कटोरी लेकर आ गया। कहा हमने सोचे 2 मिनट आंच दिखाई दे। पति ने विनोदा भाव किया, धीरे में पति प्रसन्न हो गई। तो दोनों के बीच में भेद मतभेद उत्पन्न होता है। जहां बर्तन होते वहां आवाज आती भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन नीति निपुण बात जब हो और पति यदि अपने वचन कहे तो पत्नी का लक्षण होता है कि वह उसकी दास्ता को स्वीकार करे, ग्रहण करे। वचने सुदासी। तीसरा लक्षण, भोज्ये सुमाता सहने सुरंभा। पत्नी को चाहिए कि वह अपने पति को, जैसे माँ छोटे से बच्चे को भोजन कराती है, मातृभाव से अपने पति को भी भोजन ग्रहण कराए। बच्चे को हलवा बहुत पसंद होता है और आपका बेटा टिफिन में ले जाए, खाके भी गया, माँ ने बच्चे के लिए टिफिन में भी रख दिया, बेटा बॉक्स में रख दी हूं, वहां लंच टाइम होगा तो आप खा लेना। और जब माँ स्वयं 12 बजे अपना भोजन करती है तो उसे याद आती, मेरा बेटा 4 बजे जब आएगा तो उसे पुनः वही मेरे से हलवा मांगेगा। माँ बहुत सुंदर हलवा बना था, तो अपने हिस्से का भी रख देती है। 4 बजे जब बेटा स्कूल से आता तो कहती तेरे लिए हलवा, आप वहां मैंने खा लिया, झूठ कह देती है। माँ वात्सल्य में ही होती है। पत्नी को भी चाहिए जब वह पति को भोजन पवाए तो मातृभाव से पवाए। शयने सुरंभा। शयन कक्ष में जिस प्रकार रंभा निग्रह करती है, इसी प्रकार उसे भी सहवास क्रिया करनी चाहिए। पंचम लक्षण बताया गया है, धर्मानुकूला क्षमया धरित्री। धर्म को जानने वाली। कुछ लोग होते हैं हर किसी की बातों में हाँक देते हैं, हाँ ये ठीक है। नहीं भाई,
धर्म को जानते हुए कार्य करिए। आपके प्रत्येक कार्यों को उसकी गिनती होती है। हमें लगता जरूर है कि हमें कोई नहीं देख रहा है, हमारे कर्म हमारे अकर्म। संसारी जीव जब इतने सारे भव बंधन में फंस गए, तब भगवान ने जाकर के ये साधन निकाले। ना जाने चलते चलते कितने कीट पतंगों को हम कुचल देते, रौंद देते हैं। बातों बातों में हमसे अनेक प्रकार के अपशब्द निकल जाते हैं। मन में किया गया पाप भी वज्र के समान हो जाता है। याद रखिए, जब कभी आप तीर्थ यात्रा में जाएं तो तीर्थों में जाकर के पाप नहीं होना चाहिए। गंगा तीर्थे कृतम पापम सत्यो लक्ष्य गुणम भवेत। तीर्थों में किया गया पाप वज्र के समान लाख गुना हो जाता है। एक अन्यत्र कृत पाप गंगायांच विवश्यति। कहीं भी किया गया पाप कर्म आपसे यदि हो जाए गलती से, और यदि आपने गंगा में स्नान कर लिया तो वे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और आप पवित्रवान हो जाएंगे। किंतु वही पाप यदि आपका तीर्थ में रह करके हो गया तो लाख गुना हो जाता है। इसलिए संसारियों को चाहिए कि जब वह यात्रा करे, धर्म करे, तो प्रत्येक कार्य में सजग रहे, चैतन्यता पूर्वक रहे। मैं ये सब बातें आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप भी तीर्थ यात्रा करते हैं। कहीं ना कहीं हमसे जाने अनजाने में गलतियां हो जाती हैं, उसका महत्व तो हमें पता हो। बार बार हम तीर्थ यात्रा करते हैं। हमारे गुरु जी कहते थे, जिनकी रसना कटु बैन कहे, विलड़े तो लड़े ना लड़े तो लड़े से। एक कवित्व का आनंद लीजिए। क्या है कवित्व? जिसकी रसना कटु बैन कहे, जो दिन भर गालियां देगा, झगड़ा करेगा, तो अंत में क्या होगा? डंडे चलेंगे दोनों तरफ से। नहीं, बिलड़े तो लड़े ना लड़े तो लड़े से। झगड़ा निश्चित है उनका। जिन गंगा में स्नान करे, वे तीर्थ करे ना करे तो करे से। गंगा का क्या प्रताप है? एक बार जिसने गंगा में डुबकी लगाई और उसके सारे पाप ताप संताप सब भूल जाते हैं। गंगा की विशेषता है। और एक नदी बह रही है उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में, जिसका नाम है कर्मनाशा। त्रिशंकु की लार से बनी है वो। गलती से उसमें यदि किसी व्यक्ति का पैर चला जाता है तो जितने सुकृत पुण्य होते हैं वो सब पाप में परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए उस नदी में कभी भी कोई अपने गलती से पैर भी नहीं डालता। उसका नाम कर्मनाशा है। और एक भगवती भागीरथी कालिंदी है। गंगा मैया हम गए और हमने 3 बार डुबकी लगाए और जितने पाप ताप संताप थे वे सब नष्ट हो जाते हैं। वेद भगवान तो यहां तक कहते हैं, कोई व्यक्ति 100 योजन दूर से यदि गंगा गंगा 3 बार उच्चारण कर लेता है, गंगम गंगेति युग ब्रूयात् योजनानाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकं स गच्छति। 100 योजन 1200 किलोमीटर, यहां से दिल्ली। इतनी दूर बैठा हुआ व्यक्ति 3 बार गंगा कह दे, यहां से गंगा की दूरी 100 योजन की भी हो और आपने केवल 3 बार नाम लिया है, तो भी नाम लेते ही गंगा मैया का यह प्रभाव है। भगवान कहते ब्रह्म वैवर्त पुराण में, मुच्यते सर्व पापेभ्यो। गंगा का नाम लेते ही मैं सारे पापों को अघों को उसी क्षण नष्ट कर देता हूं। अंत में विष्णु लोकं स गच्छति, अपना धाम पहुंचा देता हूं। इतने सारे विकल्प हैं और फिर भी हम
कौन कौन सी गाना गा करके और नहाते हैं। कम से कम गंगा मैया की जय बोल, गंगे गंगे हर हर गंगे, ऐसा ही कहकर के स्नान करो। मनु जी कहते हैं हम जो देखना चाहे नेत्र वह देखें, ऐसा ना हो कि जो नेत्र देखना चाहे वह हम देखें। हम जो सुनना चाहते हमारे कान वह सुने, ऐसा ना हो कि जो कान सुनना चाहते वह हम सुने। जहां हम जाना चाहते पैर हमारे वहां जाए, ऐसा ना हो कि जहां पैर जाना चाहते हम वहां चले जाए। ये दशरथ है, आप भी दशरथ हो। दशरथ की उपाधि है, उपमा। दशरथ किसे कहते हैं? जिसने अपनी 10 इंद्रियों को वशीभूत कर लिया है, उसे दशरथ कहते हैं। ये शरीर रूपी रथ में 10 इंद्रियां हैं, 10 घोड़े हैं, और उस पे एक महावत बैठा हुआ है, सारथी चलाने वाला मन। उसे ही हमें लगाम दे रखी है। मन यदि वशीभूत हो गया तो हम जैसा चाहेंगे सारी इंद्रियां वैसे करेंगे। आपका मन हुआ कथा सुनने का, आप आ गए, अब आप कथा में बैठ गए, और कथा में बैठने के बाद में आपने नेत्र बंद किए। अब सोना चाहिए तो मन निद्रा वाली जो इंद्रियां हैं उसके तरफ पहुंच गए और आप खर्राटे बजाने लगे। और वही मन आपका नहीं कथा बड़ी मधुर है, पंडित जी बड़ी अच्छी वार्तालाप सुनाते हैं, तो पूरा फोकस कहाँ चला गया? निग्रह कहाँ हो गया? कानों में। तो आपका मन और आपके नेत्र, आपके कान सजग होकर के कथा में बैठ गए। गंगा की विशेषता है, गलती से भी यदि पैर चला जाए तो पापों को नष्ट कर देती है। जिन मात पिता की सेवा करी, वे तीर्थ करे ना करे तो करे से। माता पिता के चरणों में ही सारे तीर्थ होते हैं। आपके पास में धन नहीं है, व्यवस्था नहीं है, आप कहीं यात्रा में नहीं जा पा रहे हैं, तो आप माता पिता की सेवा कर लीजिए। आपको सारे तीर्थों का फल घर में ही मिल जाएगा। कहां? माता पिता की करना चाहिए। आज तो लोग 4 महीने नहीं होते और माता पिता से कहते हैं कि वो हम आपके साथ नहीं रह पाएंगे। आप 4 दिन की जो मेहमान आती है उस पर इतना भरोसा हो जाता है कि जन्म देने वाले माता पिता को, अभी 17 में 16 या 17 की बात है, नर्मदा पुराण थी, एक मैया आई और उसने कहा कि गुरुजी मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं मेरे बेटा बहू, जैसे हम कुत्ते को पालते हैं उसके लिए जो पात्र बनाते हैं अलग से, थाली और लोटे गिलास इत्यादि, ऐसे मेरे लिए और रूखे सूखा भोजन मुझे दिया जाता है। मैं सुना तो रोने लगा, मुझे बड़ा कष्ट हुआ। मैंने कहा बेटा आया है क्या? आज पैसे ले लेता हूँ उसकी। हाँ, और एक पैसी होगी ठीक हो जाएगा, इतना तो खेल ही है। नहीं बोले भाई तो नहीं आया। मैंने कथा में जाकर के 1 घंटे इसी पर सुनाया। उसे मत भूलिए, शास्त्र कहता है अजात मृत मूर्खाणाम परमाद्यो न शांति मां सकृत दुख करो वाद्यवंती मस्तु पदे पदे। अच्छा है बांझ होना, पुत्र ना हो, बहुत अच्छा। अथवा होकर के वह संतान उसी समय नष्ट हो जाए, मर जाए, वह भी अच्छा है। पर जो पग पग में आकर के माता पिता को कष्ट दे रहा है, ऐसी संतान का होना व्यर्थ है। संतान तो वह हो जो कबीर और सूरदास, ध्रुव और प्रहलाद को मां जन्मती है। मां ने ही तो जन्माए ने। कोई मां नहीं चाहती मेरा बेटा चोरी करे, कोई मां नहीं चाहती मेरा बेटा गलत संगति में जाए। पर वही मां जब उदर 9 महीने अपने उदर में धारण करती है, अनेक प्रकार की कष्टों को सहन करती है, इतने माधुर्य भाव से उसका लालन पोषण करती है, और वही बेटा जब 25 वर्ष का होता है
और 4 दिन की आई हुई देवी जी के साथ में रहता है और कहता माँ मैं आपसे दूर रहूंगा, तब कष्ट होता है। माता पिता आप भी हैं, आपका भी बुढ़ापा आएगा, आप भी दादा दादी बनेंगे, आपकी भी संतान होंगी, बड़ी विडंबना है। अच्छा हमारा तो कार्य है यहां से फिर कहीं और, तो देखते हैं सारी। हाँ बोले वो आपके भैया को पैसे क्यों दे रहे हो? मेरे भैया को हाँ दोस्त है, एफडी दिलवाओ। साले साहब को देना आवश्यक है, छोटे भाई को दे दिया तो घर में कलह। दोनों पक्ष सम होते हैं, इसलिए संबंधी कहा गया है, संबंधी। अब तो खैर अर्थ प्रधान हो गया है। बोले जितनी बड़ी मोटरसाइकिल दोगे तो रिश्ता पक्का, और नहीं तो नहीं करते। जब हम संबंध बनाने जाते हैं, वर पक्ष वधु पक्ष तो संबंधी की उपमा दी जाती है। महाराज ये संबंधी हैं, जिनके विचार सम हो उन्हें संबंधी कहते हैं, अर्थवान को संबंधी नहीं कहते। धन ना हो कोई बात नहीं, विचार तो सम है। अभी जनक जी और महाराज दशरथ जी की हम परसों वार्तालाप करेंगे, कल तो जन्मोत्सव मनाया जाएगा, तो आप उसमें तुलसीदास जी क्या लिखते हैं श्रवण करिए। तो विचार होना चाहिए। आज व्यक्ति ने सब संस्कार विचार एक तरफ रख दिया, बोले नहीं नहीं हमारा लड़का इतना महंगी पढ़ाई करके आया, भागवत करता है, अच्छा कलेक्टर बन गया तो मोटरसाइकिल देना पड़ेगा। अब बताओ, और नहीं दोगे तो टूट जाती है। क्या समाज में क्या फैला? आपने क्या इसी के लिए शिक्षा ग्रहण कर? आप में जो सामर्थ्य होगा आप उसमें ही खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, किसी पर बोझ मत डालिए, आप भी बोझ मत बनिए। संबंधी संबंध की तुलना, ऐसी संतान का होना व्यर्थ है। माता पिता ने आपको जन्म दिया है, आप उन्हें अपने भगवान की तरह पूजे, ये शास्त्र कह रहा है। कहीं गुरु की आवश्यकता नहीं, पति रेगो गुरु स्त्री नाम। आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारे भैरूपी हो गए हैं, बहुत सारा प्रपंच फैल गया है, कुछ मत करिए, अपनी पति की सेवा करिए, पति से बड़ा कोई गुरु नहीं होता। ये भी भागवत कह रही है। सदगुरु तो होना ही चाहिए, पर पति भी महागुरु होता है। परम गुरु, परात्पर गुरु, परमेष्ठी गुरु, 3 प्रकार के गुरु अलग अलग बताए गए। और फिर दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। आज हम हमारे धर्म से दूर होते जा रहे हैं, उसी का ह्रास का कारण है। धर्म अपनी जगह पर है, धर्म कहीं नहीं गया, केवल हम हटे। आईने के सामने से जब आप हट जाएंगे तो क्या आपको आपकी आकृति दिखेगी? नहीं दिखेगी। जो सामने आएगा उसका भी दिखेगा प्रतिबिंब में। 2 प्रकार के कैमरे होते हैं। अच्छा इनकी भी बड़ी मौज रहती कैमरा वाले भैया की। आपने देखा होगा बेटी की विदाई होती है, पूरा घर परिवार होता है और ये कहते थोड़ा सा प्लीज स्माइल, मुस्कुराइए। अब बेटी विदा हो रही है, हमेशा के लिए घर छोड़ के जा रही है, कैमरे वाले कहते प्लीज माता जी एक बार स्माइल करिए। अब रोते रोते कैसे हंसेगी आप मुझे बताओ। ये बाहर का कैमरा है, मैंने बताया था आधे बराबर 2 प्रकार की शुद्धियां होती हैं, इसी कैमरे से समझ लीजिए। ये कैमरा बाहर की आकृति को खींच लेगा, आपकी तस्वीर बना देगा, आपका वीडियो बना देगा। और एक होता है भीतर वाला कैमरा, कोई बताएगा उसका नाम क्या है? इनाम देंगे। हाथ पैर टूटते, हड्डी टूटती तो डॉक्टर साहब एक कैमरा चालू करते हैं, क्या बोलते हैं उसे? एक्सरा करवाते हैं। वो भीतर का कैमरा होता है। आपके शरीर के बॉडी का कौन सा पार्ट टूटा है, कहां से हड्डी आपकी टूटी है, वीक हुई है, वो एक्सरा वाले कैमरा बता देता है। एक बाहर एक भीतर। इसी प्रकार एक बाहर की शुद्धि, एक भीतर की शुद्धि। यदि भगवान भोलेनाथ का कहा
माता सती मान लेती तो शरीर का त्याग नहीं करना पड़ता। बाबा तुलसीदास लिखते हैं, भे जग विदित दक्ष गति सोई, जस कछु संभोवे मुख के होई। भे जग विदित दक्ष गति सोई, जस कछु संभोवे मुख के होई। और माता सती जब देह का त्याग करने लगी तो उन्होंने बार बार भगवान भोलेनाथ का स्मरण किया और राम जी को प्रणाम किया और राम जी से वरदान मांगा। क्या बाबा कहते हैं, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म सती मरत हरि सन पर मांगा। राम जय जय सिया राम, तेहि कारण हिम गिरि ग्रह जाई। तेहि कारण हिम गिरि जाई, तेहि कारण हिम गिरि ग्रह जाई। तेहि कारण जनमी पार्वती तनु पाई, जननी पार्वती तनु पाई, जनमी पार्वती तन पाई, जननी पार्वती तनु पाई। माता सती ने बार बार भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम किया और तेहि कारण हिमगिरी रह जाई। उससे पूर्व में राम जी से आशीर्वाद मांगा, सती मरत हरि सन पर मांगा। और भगवान रामचंद्र जी ने प्रसन्न होकर के कहा, मां आप अभी इस शरीर का त्याग करके महाराज हिमाचल के यहाँ जाएं, आप उनकी पुत्री बने। बाबा कहते हैं, जब ते उमा सैल ग्रह जाई, जब ते उमा सैल ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति सचाई, सकल सिद्धि संपत्ति सचाई। जटा मुनि सुआश्रम कीने, उचित वास हेम भूधर दीने। जय श्री राम जय श्री राम, जय श्री राम जय श्री राम। सोह शैल गिरि जागृह आए, जिमि जनु राम भगति के पाए। प्रभु ने कहा, मां आप शरीर का त्याग कर रही हैं, किंतु आपका कलेवर छूट जाएगा और आप पुनः महाराज हिमाचल के यहाँ जाकर के किस नाम से, पार्वती मैया के नाम से प्रकट होंगी। बोले पार्वती मैया की जय, जगज्जननी भगवानी की जय हो। ऐसे यदि ये लोग जय बोलेंगे तो आज का चाय बिस्किट का नाश्ता रद्द करवा दो। जगदम्बा भवानी की जय। इनने भी सोची होंगी माताओं ने, YouTube पर वीडियो सब में गुरुजी कह रहे हैं कि नाश्ता चाय ठंड में वो भी, और जिसको ना मिले। बाबा कहते हैं, जब मां जन्मी हिमाचल राज्य के यहाँ तो उन्हें बोध नहीं था कि ये अंबिका है। और इधर भोलेनाथ जो है वे वैराग्य को धारण करके समाधि अवस्था में बैठ जाते हैं।
माता पार्वती बड़ी हुई। सने सने एक दिन नारद जी महाराज का आगमन हुआ और जैसे ही नारद बाबा पहुंचे तो क्या देखते हैं, हिमाचल राज बड़े प्रसन्न हुए। महात्मा आए हुए हैं, घर में आए हुए आगंतुकों का बहुत ही सादर सम्मान करना चाहिए। आसन पर बैठाला, पाद अर्घ्य के द्वारा पूजन किया और बिटिया को बुलाया। पार्वती बैठाला, जी पिताजी, प्रणाम किया। ये तुम्हारे गुरु जी हैं, संबोधित किया, प्रणाम किया माता पार्वती ने देवर्षि नारद को और विनय करने लगे। बाबा, मेरी बिटिया का आप हाथ देखकर तो बताते, क्या गुण दोष है? जीवन में दो ही मार्ग हैं, लेफ्ट राइट, दाहिना बाम भाग, और दो ही गुण है, जड़ चेतन। जब हस्तरेखा का विशेषज्ञ बैठा हुआ है तो उन्होंने आग्रह किया, कृपा करके आप बिटिया का हाथ देख करके बताते कि इसका जीवन कैसा होगा। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। मैं त्रैलोक के जननी भगवती पराम्बा राजराजेश्वरी का आज अपने मुख से उनका जीवन का परिचय, मैं कहीं सामर्थ्यवान हूं जो बता पाऊंगा, किंतु महाराज ने कहा है, और नारद जी ज्योतिष के बड़े विद्वान हैं, इसलिए उनकी एक पुराण बनी हुई है 18 पुराण में नारद पुराण, जिससे ज्योतिष का उद्गम हुआ है, एस्ट्रोलॉजी का। नारद जी ने हाथ देखा, महाराज गुण तो अनेक हैं। क्या बात करते महात्मा? हाँ, अनेक प्रकार का पौरुषीय बल, सभी प्रकार की संपदा, सिद्धियां, अणिमा लघिमा गरिमा इत्यादि ईसत्व वशत्व, रिद्धियां आपकी बेटी के चरणों में निवास करेंगी। उमा अंबिका आदि नाम बताया। नाम बताने पर महात्मा नारद महात्मा नारद जी कहते हैं, एक मैसेज आया हुआ है, अभी हमारी आगामी कथा होना है, तो वो पूछ रहे हैं कि गुरुजी की यहाँ कथा कब तक चलेगी, आप और कुछ ना समझना। माताएं फट से समझ जाती हैं, कुछ तो है गुरुजी। एक जगह गए थे, एक माता बोले, गुरुजी थारे गोड़ छू, गोड़ यानी पैर। हमने कहा, माता जी आप काहे को, हमें दूर से दंडवत कर लेते। महात्मा नारद जी ने अनेक प्रकार के नाम बताए, उमा अंबिका नटेश्वरी भाग्येश्वरी काली तारा छिन्नमस्ता बगला मुखी आदि नाम से इनका यशोगान होगा, त्रैलोक की जननी कहलाएंगी। इतने में मैना महारानी आ गई, महाराज गुणे गुण बखान करोगे, बिटिया में कुछ दोष तो नहीं है? माता जी बिटिया में तो दोष नहीं है। और बाबा रुक गए। रुकते बराबर माता मैना जी समझ गई, महाराज बताइए, खुलकर बताइए दोष क्या है। बाबा नारद कहते हैं, इसमें तो दोष नहीं है माता जी, किंतु इसका जो पर होगा। अच्छा पति? हाँ महाराज, भैया
वह अनंग होगा, अनामी होगा, अविकारी होगा, अचैतन्य होगा। कोई माता पिता नहीं होंगे उसके, अविनाशी होगा, चिदविलासी होगा। ओहो महाराज, क्या करना पड़ेगा कि दोष कट जाए? उपाय बताइए। तो कहा आपकी बेटी को तप करना होगा। क्या करना होगा? तप करना होगा। महात्मा नारद ने बताया, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल देश, अस स्वामी एहि कह मिलहि, परिहस्त असिरेख। इसकी हथेलियों की रेखाएं बताती हैं माता कि वह अनंग होगा, जोगी होगा। माता पार्वती को पूछना